कहाँ तज पद जल जाता। राम सिया राम जय जय राम। बोलो श्री डमरे बाबा की जय। जय हो बाबा ब्रह्मदेव आपकी सदा जय जयकार हो। आरती जाएगी मोरे सोनारे सोए सर्वतारे राम सिया राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सी लगे कुटिया दुल्हन सी मेरे सरकार। परम पुरुष जगदीश दया दृष्टि मुझ पर करो। हे करुणामय राम निज दिन सुमिरन में करूं। राम राम श्री राम नाम तुम्हारा है प्रभु पाति मेरा और चंचलता मिट जाए अपने ब्रह्म स्वरूप में बाबा जो मोहे समा। ज्ञान भक्ति वरदान में बाबा बारंबार और शीश झुका वंदन करूं। भोलेनाथ करो स्वीकार। जब तक है मेरी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ समय बाबा ऐसा दो मुझे प्रेम हो जाए आप हो। भाव के भूखे हो बाबा भावना ही पार है और भाव से सुमिरन करे हम भव से बेड़ा पार है। तुम समान दाता विपत विडारनहार लज्जा सबकी वर्धा के स्वामी मोहिन विसारियो। चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत है। से हमको मौसम दीन दीन हिता समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि
हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर मूलम दूरीयम विराजन मोति तमीशं वेदं कालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नरोहं दुष्टारात्रिसंसारं गौरीरं मनोभूतकोटि प्रभाति शरीरं विष्णुमोहि कल्लोलनीचारुरङ्गा लसदिवालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं मृदुनेत्रं विशालं प्रसन्नायनं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकोष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं कोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याणे कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं पूजं सोऽहं सदा सर्वदा बोलिए जगतगुरु भगवान की, कामदगिरि भगवान की, हर हर महादेव। भैया बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बार बार कहना पड़ेगा क्या? बैठ जाओ आराम से। अश्विनी दास जी, अश्विनी दास जी। ओम मां सहस्र की लिखा सहस्राक्ष त्रिलोकपति मल्लिकादीन सुगंधिनी मालिक्या हरदान पुष्पाणि महा सद्गुरुदेव भगवान मेरे करुणा त्रिलोकपति हर साथी से मरे हम और तो कुछ भी जाने लो, हम और तो कुछ भी जाने लो, स्वीकारो मेरे करुणा प्रभु, स्वीकारो मेरे करुणा प्रभु, स्वीकारो और तुम ही आत्मधारी हो, आदि मध्य और अंत तुम, और तुम ही आत्मधारी हो।
नाथ सा निराला कोई और नहीं। भोला नाथ सा निराला कोई नाथ सा निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं कोई और नहीं। मेरे बाबा सदयालु भोलेनाथ सकतालु कोई और नहीं। भोलेनाथ सदयालु भोलेनाथ सदयालु कोई और नहीं। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए हे श्री जय हो। प्रभु का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। प्रभु का दम बोले अगम निगम के भेद खोले। बाबा का डमरू डम डम बोले अगम निगम वाला डमरू बजावे वाला नाथ का निराला कोई और नहीं। भोला नाथ का गाया जब जब खरवट बदले आप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। अब हमको बचाने वाला हमको बचाने वाला और नहीं। भोला नाथ को निराला कोई और ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। सरच्चुरं प्रभावरावि तत्तरे गले भयं लंबितं भुजंग कुंभमारि नमस्तमस्तमस्तमस्तिनादवत्तमवयं सखार चंद्र विलोल बीच वल्लरी विलासमान वल्लरी नगत नगत ज्वलं ललाट बद्धतावती किशोर चंद्रशेखर नंदनी विलास बंधु बंधु रघुरथ विगत संतर प्रमोदमान विनोद वेद वर्धने गदा भुजंग शिव समान दाता नहीं और विपत विदारण लज्जा सबकी राखियो भगवान की जय। राम का नाथ भगवान की जय। महाकाल सरकार की जय। काल की यात्रा महोत्सव की जय। रावण महोत्सव की जय। मेला महोत्सव की जय। रविंद्र सरकार की जय। रमण बिहारी लाल की जय। महापार्वती पते हर हर महादेव। अब आप सभी की ओर से नमः परमहंसाय
कमलचुन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 सीताराम नमः पार्वती हर 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 महादेव। दुनिया वाले बाबा भोले बाबा शशांक शेखर भूत भवन के पावन चरणारविंदों में बैठे हुए हैं। ये सिकोहाबाद नगर का दुनिया वाले बाबा की पालकी यात्रा, ये पालकी यात्रा की परंपरा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन की है। निश्चित रूप से इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए कि आज जो पालकी यात्रा दुनिया वाले बाबा की निकली है, आप सबको मैं विश्वस्त कराना चाहता हूं और आश्वासन भी देना चाहता हूं और भविष्य भी इस पालकी यात्रा का बताना चाहता हूं। ये पालकी यात्रा शिकोहाबाद की ऐतिहासिक यात्रा हुई और भविष्य में ये उज्जैन महाकाल के बाद पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर शिकोहाबाद दुनिया वाले बाबा की पालकी यात्रा है। एक समय वो होगा कि केवल मात्र शिकोहाबाद नगर के लोग ही नहीं, फिरोजाबाद जनपद के लोग ही नहीं,
मंडल के लोग ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, एक दिन पूरे भारत के लोग टुइयां बाबा के दरबार में उपस्थित होकर पालकी यात्रा में आएंगे। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये जो वर्षा हो रही है ये प्रसन्नता की बारिश है। टुइयां वाले बाबा प्रसन्न हो गए हैं। ये पानी नहीं बरस रहा है, उनका आशीर्वाद बरस रहा है, उसका आनंद सभी लोग ले रहे हैं। अगर केवल भोले बाबा के जल का छिड़काव किया जाता तो थोड़े ही लोगों पर हो पाता, कितना प्रयास किया जाता, लेकिन जो जहां पर भक्त खड़े हैं उन सभी के ऊपर कृपा की वर्षात हो रही है। टुइयां वाले बाबा की ये महान कृपा है। मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूं और अपनी वाणी को समय से ही विश्रामित करूंगा, आशीर्वाद दे करके आप सबके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। भोले बाबा आज आपके बीच कहीं ना कहीं किसी रूप में, निश्चित रूप से ये मानना चाहिए कि उनका मंदिर में अचल विग्रह स्थापित है, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में टुइयां वाले बाबा ने इस शरीर को चुना है जो चलता फिरता आपके बीच में इस यात्रा में रहा है। मैं टुइयां वाले बाबा का उनकी ही आज्ञा से प्रतिनिधित्व कर रहा था यात्रा का। मैं इतनी भीड़ में कभी नहीं जाता हूं और न इस तरह से कभी भीड़ के मध्य रहता हूं, लेकिन आज मैं हृदय से प्रसन्न होकर मस्त होकर चल रहा था, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, भगवान की। मुझे विशेष आनंद प्राप्त हो रहा था। एक बात मैं आपको बताऊं, भोले बाबा की कितनी बड़ी महिमा है, टुइयां वाले बाबा की कितनी बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि ये संपूर्ण संसार को भोले बाबा का प्रसाद मिल रहा है। अब जितने भी देवता हैं, जैसे हम गणेश भगवान के पास जाते हैं तो उन्हें लड्डू प्रिय है, क्यों भाई, प्रिय है कि नहीं? हनुमान जी को भी लड्डू प्रिय है, बिहारी जी को पेड़ा बहुत प्रिय है, क्यों भाई, बोलो है कि नहीं? हमारे कामता नाथ जी को नारियल का गोला बहुत प्रिय है। लेकिन भोले बाबा का प्रसाद कौन सा प्रसाद है? मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जितने भी देव हैं या जितने भी प्रतिष्ठापित स्थान हैं और जितने भी स्थावर देवता हैं तीर्थों के, उन सबके विभिन्न प्रकार के प्रसाद हैं, लेकिन हमारे टुइयां वाले बाबा भोले बाबा महाकाल का प्रसाद है। पूरे विश्व में सुमति आ जाए इसके लिए वो सुमति का प्रसाद, सुमति का प्रसाद, सुमति आ जानी चाहिए। आप कहो नाम बताइए, प्रमाण बताइए, छंद, सोरठा, चौपाई, दोहा, कोई प्रमाण होना चाहिए। तो मैं प्रमाण देकर के स्पष्टीकरण दे रहा हूं। प्रमाण क्या है? बोले शंभु प्रसाद सुमति, शंभु प्रसाद। बोले प्रसाद का नाम क्या है? भगवान शंकर के प्रसाद का नाम क्या है? बोले सुमति। ये सुमति रूपी प्रसाद, बोले सुमति रूपी प्रसाद को बांटने के लिए किसको अधिकृत किया है? भोले बाबा ने पूरे विश्व में सुमति का प्रसाद बांटने के लिए तुलसी के पुत्र तुलसी को प्रकट कर दिया है। तुलसी के पुत्र तुलसी को प्रकट किया है। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी। भोले बाबा के हृदय में ये राम कथा रूपी, रामचरित रूपी सुमति का प्रसाद था। किसके हृदय में? टुइयां वाले बाबा के हृदय में। अब हृदय में था
लेकिन अधिकारी किसको बनाया उन्होंने? महात्मा तुलसी को अधिकारी बनाया। और सबसे पहले बाबा ने आशीर्वाद दिया तुलसीदास जी की माँ हुलसी को, और हुलसी को आशीर्वाद देकर के कहा कि आज मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ कि मेरे हृदय में जो रामचरित है, हे हुलसी, आज मैं उस प्रसाद को तुलसी के रूप में प्रकट कर रहा हूँ। हर हर महादेव। और तुलसी ने सुमत रूपी प्रसाद का वितरण किया। अब एक बात और सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भोले बाबा जैसा महान कोई दूसरा नहीं है। जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, उन समग्र प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में परिणत करने की क्षमता अगर किसी के अंदर है तो पूरे संसार में वो भोले बाबा के अंदर है। आज बड़े बड़े लोग लगे हैं कि हम प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में परिणत कर दें, लेकिन अंत में कहते हैं कि अब मेरा विवेक काम ही नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं। लेकिन भोले बाबा कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार तुम दुनिया वाले बाबा की पालकी यात्रा में सम्मिलित हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। जितनी तुम्हारी प्रतिकूलताएं होंगी वो समग्र प्रतिकूलताओं को हम अनुकूलता में परिणत कर देंगे। याद रखना, पालकी का अर्थ क्या होता है? बिना कंधे के पालकी चलती नहीं है। बोलो भाई, बिना कंधे के पालकी चल सकती है क्या? पालकी को चलाना है तो किसी वाहन में पालकी नहीं रखी जाती है, कंधे पर पालकी होती है। तो सीधी सी बात है, जो भोले बाबा की, टुइया वाले भोले बाबा की पालकी में सम्मिलित हो गए हैं, याद रखना, भोले बाबा, टुइया बाबा ने कह दिया उनके समस्त परिवार का भार हम वहन करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत हो जाओ। अब ये पालकी यात्रा का क्रम इस वर्ष प्रारंभ हुआ है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ ये कभी बंद नहीं होगा, सदा चलता रहेगा, ऐतिहासिक होगा। एक दिन मेरा विश्वास है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारे शब्दों पर ध्यान देना। जैसे पूरा संसार उज्जैन जाता है, महाकाल की पालकी यात्रा में सम्मिलित होता है, एक दिन पूरा संसार सिकोहाबाद भी आएगा भोले बाबा, टुइया बाबा की पालकी यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। ये मेरे हृदय के शब्द हैं, व्यर्थ नहीं जा सकते हैं। चिंता मत करना, उत्साहित होना और उत्साह के साथ बाबा के दरबार से जुड़े रहना। निश्चित रूप से आप सबकी भक्ति में बहुत 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 धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। जो टुइया वाले बाबा की पालकी सेवा समिति है, जिस सेवा समिति ने बड़े उत्साह से और बड़े श्रद्धा से, बहुत प्रयास से, और मैं कहता हूं प्रशासन ने परमिशन नहीं दी थी, लेकिन भोले बाबा ने, टुइया वाले बाबा ने परमिशन दे दी थी। इसलिए याद रखना, निर्विघ्न तरीके से, बोलो भाई, ऐतिहासिक ये पालकी यात्रा हुई और निर्विघ्न तरीके से ये संपन्न हुई। और सत्य कहता हूँ कि मेरे पास समय नहीं था, लेकिन चित्रकूट से टुइया वाले बाबा ने मुझे खींच लिया, तो कहा नहीं, आना पड़ेगा और इस यात्रा का श्री गणेश शुभारंभ तुम्ही को करना पड़ेगा। उन्हीं की आज्ञा से मैं आया। अब मैं सभी को बहुत बहुत एक बड़ी अच्छी बात आपको सुना दूं। ये अमृत की वर्षा हो रही है, इसका तो आनंद लो, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं पाएगी। क्यों भाई, बंद करना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था हम दे रहे हैं कि बिना हारमोनियम तबले के आनंद आ जाए। ऐसी व्यवस्था टुइया वाले बाबा ने दे दी है। इसलिए ऐसी जय गुरुदेव, ऐसी कंडीशन में हम लोग सुने और समझने की कोशिश करें। जैसे आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, परिवार में जो परिवार का मुखिया है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि मेरा परिवार मेरे अनुकूल हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बीच में आ जाती है कि परिवार का कोई सदस्य प्रतिकूल हो जाता है। अब उसी को मनाने में वो सारा समय लगा देता है। क्यों भाई, वो अंत में थक करके कहता है कि अब तो मैं परेशान हो गया हूँ, भोले बाबा अब तो तेरी ही कृपा मुझे चाहिए, बिना टुइया वाले बाबा की कृपा के मेरा परिवार संभलने वाला नहीं है। अंत में उसे भोले बाबा की शरण में आना पड़ता है। मैं कहता हूँ, प्रदेश हो चाहे देश हो चाहे पूरा विश्व हो, आज प्रतिकूलताओं से जूझ रहा है। किससे जूझ रहा है? प्रतिकूलताओं से जूझ रहा है। बड़ी समस्याएं हैं,
और 4 समस्याओं की चर्चा तो जब से देश आजाद हुआ अथवा आजादी के पहले से ही ये समस्याएं बनी रही। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों की बात हमेशा भाई भाई के रूप में परिणित होने की चलती रही, लेकिन प्रतिकूलताएं बढ़ती नहीं। मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, याद रखना, मेरी बात को सुनना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इन चारों को जब तक दुनिया वाले बाबा की शरण में नहीं जब तक ये चारों लोग दुनिया बाबा के शरण में नहीं आएंगे, भोले बाबा की शरण में नहीं आएंगे, तब तक इनके परिवार में, ना इनके समाज में, ना इनके धर्म में शांति नहीं आ सकती है। शांति तभी आएगी जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई दुनिया वाले बाबा के दरबार में समर्पण कर दे, माथा टेक दे, अपने संप्रदायवाद से दूर हो जावे, केवल भोले बाबा को अपना नाथ मान ले, क्योंकि विश्वनाथ है ये। बोलो भाई, क्या है? विश्वनाथ है। तो विश्व के अंदर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर नाथ मानना पड़ेगा इन चारों को, तो दुनिया वाले बाबा विश्वनाथ को नाथ मानना पड़ेगा, तभी इनका कल्याण होगा, वरना कल्याण होने वाला नहीं है। अब आप देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, उदाहरण दे रहा हूं। भोले बाबा के सिर पर गंगा जी बैठी हैं। गंगा जी को कब धारण किया? वैसे आध्यात्म जगत में एक प्रमाण मिलता है कि भोले बाबा ने देखा कि भगवान नारायण के चरण कमल से पदनख से गंगा निकली है, तो जब मेरे भगवान के पदनख से गंगा निकली हैं तो मैं इनको सरोधारी करता हूँ। ये तो सामान्य भाव सब जानते हैं कि भगवान नारायण के पदनख से गंगा जी निकली हैं, इसलिए भोले बाबा ने श्रद्धा से गंगा को सरोधारी किया, अपने सिर पर रख लिया। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई कि जब गंगा जी का प्रबल वेग हुआ, और प्रबल वेग जब ऐसा प्रबल वेग हुआ कि लगता था पूरी सृष्टि बह जाएगी, गंगा जी जो है किसी को रहने नहीं देंगी, सबको बहा देंगे। अब पूरे संसार ने भोले बाबा से प्रार्थना की कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो 2 कंडीशन में भोले बाबा ने ना, एक बार समुद्र से जहर निकला, विष निकला, तो बोलो भाई विष को कौन पिया? जल्दी बोलो। भोले बाबा ने। बोलो पिया कि नहीं? विष निकला, और ऐसा विष निकला, इतनी प्रबल वेग विष का था, ज्वाल निकली समुद्र से कि लगता था पूरा संसार झुलस जाएगा। इस विष की ज्वाल से पूरा का पूरा संसार झुलस जाएगा। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, हम झुलसने नहीं देंगे। और जैसे ही विष आया तो विष को पीते गए, राम 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 कह के विष को पीते गए। एक बार तो विष से बचाया पूरे संसार को। किससे बचाया? विष से। दूसरा समय आया कि गंगा में प्रबल धार निकली, और जैसे ही वेग निकला गंगा का, लगता था पूरा संसार बह जाएगा। लेकिन भगवान शंकर ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, दुनिया के लोगों घबराइए बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें सुरक्षित करेंगे। और गंगा जी के वेग को रोका, जटाओं में और सिर पर रख लिया गंगा को। मैं कहता हूँ गंगा भी अगर अनुशासन मानती है तो भगवान शंकर का, और विष भी अपने प्रभाव को निष्प्रभावी करता है, तो केवल संसार में वो भूत भावन भगवान शंकर हैं और कोई दूसरा नहीं है। विष भी निष्प्रभावी हो जाता है, इसलिए विष को कंठ में रख लिया और गंगा को जटाओं में रख लिया। अब बोलो 2 बार बचाया कि नहीं बचाया? पूरे संसार को बचाया। एक तो गंगा के प्रबल वेग से बचाया, और दूसरा जहर से बचाया, विष से बचाया। विष को कंठ में रखा, गंगा को सिर पर रखा। अब आप सुनिए जरा, गंगा को सिर पर रखा, लेकिन तीसरे नेत्र में अग्नि। अब बाबा के तीसरे नेत्र में अग्नि है। अग्नि को आप जानते हो कि जहाँ जल होगा वहाँ अग्नि का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जल होगा वहाँ अग्नि का अस्तित्व नहीं रह सकता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि अग्नि ऊपर हो और जल नीचे हो तो खतरा नहीं है, अग्नि सुरक्षित है, क्योंकि अग्नि ऊपर है और जल नीचे है। अग्नि नीचे हो और जल ऊपर हो, जैसे यहाँ पर अग्नि जल रही हो और ऊपर से पानी पड़ जावे, तो ईमानदारी से बताओ अग्नि का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपने आप समाप्त हो जाएगा निश्चित रूप से। समस्या इस बात की है कि गंगा जी सिर के ऊपर है और मस्तक पे तीसरा नेत्र है, अग्नि है।
आप कल्पना करिए कि जब से सृष्टि चल रही है अनादिकालीन व्यवस्था से तीसरा नेत्र जिसमें अग्नि है, बोलो तीसरे नेत्र का प्रभाव पूर्ण रूप में सुरक्षित है कि नहीं? गंगा का जल क्या भगवान शंकर के नेत्र में जो तीसरे नेत्र में अग्नि है उस अग्नि के अस्तित्व को मिटा पाया? नहीं मिटा पाया। इसका मतलब है प्रतिकूलता, जहां पर अग्नि होगी और जल होगा वहां जल जो है अग्नि के अस्तित्व को रहने नहीं देगा, लेकिन अग्नि का अस्तित्व अनादिकाल से सुरक्षित है और गंगा का अस्तित्व अपनी तरफ से अनादिकाल से सुरक्षित है। बोलो दोनों का अस्तित्व सुरक्षित है कि नहीं? अब आप विचार करना, दूसरी समस्या प्रतिकूलता में अनुकूलता क्या है? मस्तक पर चंद्रमा है। अभी हम दर्शन कर रहे थे, आपने भी दर्शन किया। टुनिया बाबा के मस्तक पर क्या है? बोलो चंद्रमा है कि नहीं? आपने दर्शन किया, बड़ा सुंदर चमचमा रहा है चंद्रमा। अब चंद्रमा में क्या है? अमृत है। चंद्रमा में क्या है? अमृत है। अच्छा, गले में क्या है भोले बाबा? विष है। जहां पर अमृत होगा वहां विष का अस्तित्व रह ही नहीं सकता है। बोलो रह सकता क्या? नहीं रह सकता है। लेकिन विष होने के नाते इनका नाम है नील। इनका क्या नाम है? नीलकंठ है। अच्छा, चंद्रमा के कारण इनका नाम चंद्रमौलेश्वर है। बोलो चंद्रमा के कारण क्या है भोले बाबा का नाम? ये दुनिया वाले बाबा के विभिन्न नाम बता रहे हैं हम, याद रखना। इन्हीं का नाम विश्वनाथ है, इन्हीं का नाम महाकाल है, इन्हीं का नाम वैद्यनाथ है। कहीं दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, बस दुनिया वाले बाबा के दरबार में आ जाओ, ज्योतिर्लिंग का दर्शन मिल जाएगा, महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो चंद्रमौलेश्वर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, कंठ में विष है, नीलकंठ है। कल्पना करो आप, जहां पर अमृत होगा वहां विष रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। लेकिन कंठ में विष का अस्तित्व सुरक्षित है और चंद्रमा में अमृत है। अमृत अपनी जगह, विष अपनी जगह। प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूलता है कि नहीं? अपना अपना डिसिप्लिन, अनुशासन सब स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? चंद्रमा में अमृत, अमृत अपनी जगह अनुशासित है। कभी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है कि जहर के पास पहुंचा हो और कहा हो अमृत ने, हट हट मैं आ गया हूं, तू कहां डटा हुआ है? बोलो कभी कहा क्या? लेकिन अपनी जगह नीलकंठेश्वर, कंठ में विष है और मस्तक पर अमृत है भोले बाबा के। प्रतिकूलता में अनुकूलता है कि नहीं? अब आप और सुन लीजिए, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। आपने जैसे ही दरबार में पहुंच करके देखा होगा तो नंदेश्वर भगवान बैठे हुए हैं। बोलो आज पालकी यात्रा में 5-7 नंदीश्वर निकल पड़े। बोलो निकल पड़े कि नहीं? हमारी समझ में संख्या लगभग 5 की संख्या थी। 5 नंदेश्वर एक साथ निकले साथ। लेकिन डिसिप्लिन इतना अच्छा कि हजारों लोग थे, लेकिन 5 नंदेश्वर अपनी मस्ती में निकल रहे थे। हैं? कहीं किसी भी नंदेश्वर ने किसी को इधर उधर नहीं किया कि तू हट हमको निकलने दे, तू कहां बीच में खड़ा हो गया? बोलो भाई, लेकिन आराम से साइड से निकल गए। बोलो ये अनुशासन है कि नहीं है? नंदेश्वर साक्षात दुनिया वाले बाबा का ये डिसिप्लिन है? तो बिना नंदेश्वर के ये बारात सफल नहीं होती। बोलो होती क्या? और मैं कहता हूं कि और भोले बाबा के पास तो एक नंदेश्वर हैं, दुनिया वाले बाबा के पास 5-5 नंदेश्वर। इनके साथ 5-5 नंदेश्वर चल रहे थे साहब, 5-5। अब आप देखें, दर्शन करें तो नंदेश्वर बैठे हुए हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? अच्छा, नंदेश्वर बैठे हुए हैं, लेकिन कल्पना करें आप, एक ऐसी स्थिति पनपती है कि नंदेश्वर को भागना पड़ता है। कहां? जैसे सिंह आ जाए, सिंह। अच्छा बोलो भाई, सिंह आएगा तो बैल बैठा रह जाएगा जल्दी में? हैं? वो तो तुरंत भागेगा सिंह को देख के। लेकिन क्या बात, आपको गजब की बात बताएं, नंदेश्वर बैठे थे, पार्वती जी सिंह लेकर के आई। बोलो क्या लेकर के आई? सिंह लेकर आई पार्वती। उन्होंने कहा देखो बाबा, आपका वाहन अपनी जगह है, हमारा वाहन पर्सनल अपनी जगह है। क्यों भाई आप अपने वाहन के कंट्रोलर हैं, हम अपने वाहन के कंट्रोलर हैं। हमारा वाहन केवल हम ही कंट्रोल कर सकते, उसको और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। भोले बाबा ने कहा हमें तुम्हारे वाहन से कोई मतलब नहीं, तुम अपना वाहन अपने साथ रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही
पार्वती जी अपने वाहन को लेकर के आई तो गजब की बात, ये केवल भोले बाबा की विशेषता है संसार में। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे। लोग कहते हैं साहब, वामपंथी अगर सनातनी को देखता है तो उसकी आंखें क्रोध में भर जाती हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, यहाँ देखो भोले बाबा के दरबार में चाहे कोई पंथी हो, आके तो देखे। अब दूर ही बना रहे तो अलग बात है, मैं आकर के देखे टुइया बाबा के दरबार में, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ वो पंथवाद से हट जाएगा। और सीधी सी बात है, भोले बाबा के दरबार में उसका पूर्ण समर्पण हो जाएगा, पूर्ण समर्पण हो जाएगा, पंथवाद से वो परे हो जाएगा। कोई पंथ नहीं, उसके जीवन में तो केवल एकमात्र टुइया वाले बाबा के प्रति समर्पण। सुनिए अब जरा, जैसे ही सिंह आया, अब नंदी बाबा बैठे थे, अब जैसे ही नंदी बाबा बैठे तो एक गण बोला, बोले नंदी बाबा देखो 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 देखो। क्या कहे? वो चला आ रहा है सिंह, सिंह चला रहा है। कहे सुनो, हम ना तुम्हें देखेंगे ना सिंह को देखेंगे। कौन कह रहा है? नंदीश्वर कह रहे हैं। ना हम तुम्हें देख रहे हैं, ना सिंह को देख रहे हैं, ना हम दुनिया को देख रहे हैं। हम इसलिए भय मुक्त बैठे हैं, हम टुइया वाले बाबा को देख रहे हैं। हमें ना सिंह की चिंता है, ना हमें किसी की चिंता है। क्यों भाई? हम तो अपने भोले बाबा को देख रहे हैं, हमें सिंह की ओर नहीं देखना है। अब सिंह, जिस सिंह को जो करना हो तो सिंह करे। अब जैसे ही पार्वती जी आई तो पार्वती जी तुरंत जो है चरणों में गिर पड़ी भगवान भोले बाबा के। गिरना ही पड़ेगा उनको, वो लोग गिरना पड़ेगा कि नहीं। पार्वती जी तुरंत आई और सीधी प्रणाम किया, अपना मस्तक रख दिया। अब सिंह ने कहा कि हमारा हाई कमान ही सरेंडर हो गया, तो अब हमें तो सरेंडर होना ही पड़ेगा। क्यों भाई? होना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि हमारा हाई कमान। अच्छा बोलो, सिंह की हाई कमान है पार्वती जी की नहीं है, नियंत्रण सिंह के ऊपर। तो जैसे ही पार्वती जी ने समर्पण किया तो तुरंत जो है सिंह समर्पण कर दिया। अच्छा, जैसे ही सिंह ने समर्पण किया तो याद रखना, भोले बाबा का सबसे बड़ा प्रिय नंदीश्वर है, बिना नंदी के वो रह नहीं सकते हैं। यदि किसी ने नंदी को टच कर दिया तो याद रखना उसकी खैर नहीं। तो सिंह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया, एक कोने में जाकर बैठ गया। ईमानदारी के साथ बताओ, जहां सिंह का अस्तित्व नंदीश्वर के सामने सामान्य हो गया हो, बोलो प्रतिकूलता में अनुकूलता है कि नहीं? बोलो है अनुकूलता कि नहीं? प्रतिकूलता में अनुकूलता। और सुनते जाओ, बड़ी अच्छी अच्छी बात आपको बता रहे हैं। बहुत देखो, अमृत की वर्षा भी हो गई कि नहीं हो गई है? कोई व्यवधान तो नहीं आया किसी प्रकार का? आनंद आया कि नहीं आया है? और सब सुन रहे हो, अब सुनते जाओ जरा। अब पार्वती जी आई तो खड़ानन और गजानन जी को आना पड़ेगा। क्यों भाई? आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? खड़ानन जी भी आएंगे और गजानन जी भी आएंगे। जब तक पार्वती जी नहीं आई तब तक ये नहीं आए, और पार्वती जी आई तो खड़ानन जी को आना पड़ा, गजानन जी को आना पड़ा। अब बात क्या है? नंदेश्वर से प्यार करते हैं टुइया वाले बाबा, लेकिन और भी किसी से प्यार करते हैं। बोले किससे प्यार करते? मत चलाओ इसको, हमें तो आनंद मिल रहा है, बहुत आनंद। दुनिया वाले दरबार में ठंडी ठंडी हवा की जरूरत नहीं है, पसीना निकालने की भी जरूरत है। पूरी यात्रा में बोलो, पालकी यात्रा में हजारों भक्तों ने पसीना निकाल दिया अपना। बोलो निकाला कि नहीं निकाला है पसीना? इसलिए कहीं कोई और हमारा कम निकल पाया था तो यहाँ क्योंकि हम चले आए थे बीच में, तो कम से कम बराबरी तो हो जाएगी। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्टर्ब मत करो। बहुत आनंद मिल रहा है, हवा भी मिल रही है और ठंडा ठंडा थोड़ा थोड़ा फुहार भी, इसका भी आनंद मिल रहा है। अब सुनना जरा, खड़ानंद जी आए। खड़ानंद जी क्या लेके आए? मोर लेके आए। क्या लेके आए? मोर। उनका वाहन कौन है? मोर है। बिना मोर के वो रह नहीं सकते हैं। अगर मोर नहीं है तो खड़ानंद जी को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है, ना वो रुक सकते हैं। इसलिए मोर से उन्हें प्यार है, वो मोर लेके आए। शंकर जी को नंदीश्वर से भी प्यार है, लेकिन शंकर जी को सर्पों से भी प्यार है। बोलो है सर्पों से प्यार कि नहीं? बिना सर्पों के वो उनका श्रृंगार पूरा हो ही नहीं सकता है। बोलो भाई, बिना सर्पों के उनका श्रृंगार पूरा नहीं माना जाता है। वो तो श्रृंगार करते हैं, याद रखना, काल को लपेटते हैं। महाकाल है ना, बोलो महाकाल का श्रृंगार क्या है? काल। काल लपटा रहता है, तभी श्रृंगार होता है उनका, याद रखना।
और लोगों के लिए, समाज के लिए वो सर्प काल है, लेकिन महाकाल के लिए वो काल श्रृंगार है प्यारे। क्या है? श्रृंगार है। इसलिए और समाज के लिए वो काल संहार है। बोलो क्या है? संहार। क्या है? संहार है। लेकिन टुइयां वाले बाबा के लिए वो काल श्रृंगार है प्यारे। वो तो सर्प को लपेटे रहते हैं। इसलिए ध्यान से सुनना, समझना, सर्पों को लपेटे हुए हैं। अब जैसे ही मोर आया, अब मोर को देखा तो एक गण बोला, बोले सर्पो हटो हटो, भागो भागो भागो। क्यों? अब तुम्हारा जीवन खतरे में है। क्यों? अरे देख नहीं रहे हो, तुम्हारा काल चला आ रहा है। अच्छा बोलो मोर आ जाए, सर्प को देख ले तो सर्प बच सकता है क्या? सर्प नहीं बच सकता। 3-4 टुकड़े 1 सेकंड में करता है सीधा। अभी अभी हमारी कथा मुरैना के पास एक आश्रम में थी, वहाँ मोर बहुत है, पता नहीं कहाँ से सर्प आ गया। आंखों के देखते देखते उसने, मोर ने लिया, एक पंजे में दबाया और 4 टुकड़े कर दिए। 1 सेकंड भी नहीं लगा था। ऐसा मोर। बोले भागो 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 भागो। क्यों? बोले कौन आ रहा है? काल आ रहा है। काल कौन है? बोले सर्प का काल है मोर। कहे हम भागेंगे नहीं। क्यों? हमें टुइयां वाले बाबा पर भरोसा है। किस पर भरोसा है? हमें टुइयां वाले बाबा पर भरोसा है, हम भागेंगे नहीं। अरे बोले भागोगे नहीं तो चला ही आ रहा है। लेकिन जैसे ही कार्तिकेय जी आए तो अपने पिताश्री के चरणों में समर्पित हो गए। बोलो समर्पित हुआ। जब पुत्र आएगा तो पिता के सामने अकड़ मकड़ के खड़ा होगा? बोलो भाई, पिता को देख करके तुरंत समर्पण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कार्तिकेय जी ने जैसे ही देखा तो टुइयां वाले बाबा के चरणों में समर्पण कर दिया। अब जैसे ही समर्पण किया तो मोर ने कहा कि हमारा हाई कमान जब समर्पित हो चुका है तो अब हमें भी समर्पण कर देना चाहिए। तो जैसे ही कार्तिकेय भगवान ने प्रणाम किया तो मोर ने भी अपना सिर रख दिया। सर्पों ने कहा कि हमारे हाई कमान के सामने जब काल समर्पित हो गया, सरेंडर हो गया, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो याद रखना, काल का, काल अगर सरेंडर होता है तो किसके सामने होता है? टुइयां वाले बाबा के सामने होता है। इसलिए आज मोर भी समर्पित हो गया, सर्प निश्चिंत हो गए, सिंह को समर्पण देख करके नंदीश्वर निश्चिंत हो गए। और आप देखें जहां पर कंठ में जहर है, देखा कि भोले बाबा ने अपने कंठ में मुझे स्थान दे दिया, तो विष्णु ने कहा कि अब मेरे अस्तित्व को कोई समाप्त करने वाला नहीं है। इसलिए अमृत अपनी जगह है, विष अपनी जगह है, सिंह अपनी जगह है और बैल नंदीश्वर अपनी जगह है। अब आप एक बात और देखो, गणेश जी आए, वो चूहा लेके चले आए। अब जैसे चूहा लेके चले आए तो एक गण बोला चूहे से भाग 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 भाग। क्यों? बोले सर्प बैठा है, देख नहीं रहा है, डरता नहीं है, सर्प बैठा हुआ है और सर्प खा लेगा। क्योंकि सर्प जो है चूहे को देखता है तो बड़ा प्रिय आहार समझ करके निकल जाता है। लेकिन चूहा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम टुइयां वाले बाबा के दरबार में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? टुइयां वाले बाबा के दरबार में जा रहे हैं। जैसे ही हम सामने पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? इसलिए कि टुइयां वाले बाबा महाकाल हैं। चूहा कहता है जैसे ही उनके दरबार में पहुंचेंगे तो हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे और निश्चिंत होकर उनके चरणों में सदा सदा के लिए रहेंगे और अमर भी हो जाएंगे। ईमानदारी से बताओ, और जगह चूहा मरते हैं, लेकिन जो गणेश जी के पास चूहा रहता है वो अमर है कि नहीं? जल्दी बोलो, अमर है कि नहीं? क्यों? उसको गणेश जी ने अमर नहीं किया है, उसको तो टुइयां वाले बाबा ने अमर कर दिया है प्यारे, है ना? इसलिए ऐसा दरबार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी प्रतिकूलताएं पूरे विश्व में हैं, चाहे जिस पंथ की क्यों ना हो, चाहे जिस धर्म की क्यों ना हो, लेकिन आज यदि हमारे सनातन धर्म का सर्वोपरि सर्व शिखर यदि कोई है, सनातन संस्कृति का सुमेर अगर कोई है, तो सनातन संस्कृति में भोले बाबा, टुइयां वाले बाबा सुमेर के रूप में हैं। इसलिए सनातन संस्कृति के सुमेर टुइयां वाले बाबा के चरणों में अगर विश्व अपना समर्पण कर दे तो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की देश में नहीं रहेगी। देश, पूरा विश्व समस्याओं से मुक्त हो जाएगा।
किससे मुक्त होगा? समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। किसकी कृपा से होगा? दुनिया वाले बाबा की कृपा से। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हजारों वर्षों की, सैकड़ों वर्षों की समस्याएं जो अपने भारत में थीं, आज वो सैकड़ों वर्षों की, हजारों सैकड़ों वर्षों की समस्याओं का जो समाधान हो रहा है, आश्चर्यजनक ढंग से समाधान हो रहा है। चाहे वो समाज के द्वारा हो रहा हो, चाहे वो अदालत के द्वारा हो रहा हो, इसमें विशेषता अगर है तो दुनिया वाले बाबा की विशेषता है, भोले बाबा की विशेषता है। जो भी चमत्कार देश के अंदर हो रहे हैं वो भोले बाबा के कारण हो रहे हैं। इसलिए 33 करोड़ देव हैं, लेकिन याद रखना, उन 33 करोड़ देवों का अधिपति जो इंद्र है वो महादेव नहीं बन पाया है। हमारे दुनिया वाले बाबा महादेव बन गए हैं, देवाधिदेव हैं, देवों के भी देव महादेव हैं। ईमानदारी से बताओ, जो देवों का देव है महादेव, इंद्र को बनना चाहिए था? बोलो किसको बनना? जो देवों का देव कौन है, जल्दी बोलो। देवों का जो स्वामी है वो इंद्र है, देवताओं का राजा कौन है? लेकिन महादेव नहीं बन पाया। बोलो बन पाया? नहीं बन पाया। लेकिन सत्य तो ये है, पूरे संसार में, सृष्टि में, सनातन में अगर महादेव बन पाए हैं तो दुनिया वाले बाबा बन पाए हैं प्यारे। इसलिए ये महादेव के रूप में हैं, हम उनके चरणों में समर्पित होते हैं। और जो दुनिया वाले बाबा की पालकी यात्रा समिति है, उस समिति को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि बार बार संपर्क किया, दूरभाष पर माध्यम बनाया शरद को कि महाराज जी से बात करो। सभी आपस में बैठ जाते थे, मैं कहता था सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ। एक दिन भोले बाबा ने कह दिया सोचना ओचना बंद करो, आ जाओ, सीधी सी बात ये है। तो हमको कहना पड़ा कि नहीं नहीं, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। दुनिया वाले बाबा से मेरा बहुत बहुत मेरा समर्पण है इनके चरणों में, बहुत बहुत श्रद्धा है इनके प्रति। जब भी मैं आया हूँ यहाँ कथा कहने के लिए तो अपने दरबार में इन्होंने बुलाया। प्रयास तो बहुत लोगों ने किया, आसपास के लोगों ने भी किया है, लेकिन याद रखना बुलाने में दो की ही भूमिका रही। अगर यहाँ आया तो दुनिया वाले बाबा हैं और वहाँ गया तो बटेश्वर नाथ महादेव हैं, दोनों ही महादेव हैं। बोलो हैं कि नहीं? दोनों ही महादेव हैं। भोले बाबा कितना प्यार करते हैं मुझसे, कितना उनका स्नेह है इस शरीर के प्रति। मेरा भी समर्पण है भोले बाबा के प्रति। और वास्तव में मेरा जो जन्म हुआ था वो भोले बाबा की कृपा से ही हरताल का तीज को हुआ था। हरताल का जन्म है मेरा। भोले बाबा की पूजा, भोले बाबा की कृपा, गौरी माँ की कृपा, इसलिए विशेष समर्पण भोले बाबा के चरणों में है। तो मैं हृदय से बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो दुनिया वाले बाबा मुझसे बुलवा रहे। ये आशीर्वाद जो तुम लोगों को मिल रहा है ना, है जो पालकी यात्रा समिति है और जो नगर के सिकोहाबाद के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, जो इस उत्सव में जुड़े, जो इस यात्रा में जुड़े, जो इस महोत्सव में जुड़े, याद रखना ये मेरा शरीर है, लेकिन ये जो आशीर्वाद निकल रहा है ये मैं अपने विवेक से नहीं दे रहा हूँ, ये तो दुनिया वाले बाबा की कृपा से बोल रहा हूँ। जैसा वो कहलवा रहे हैं वैसा मैं बोल रहा हूँ। तो मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदा दुनिया वाले बाबा की सेवा में व्यस्त रहें, है ना। इसलिए निरंतर प्रीति बनी रहे। सभी को मेरा आशीर्वाद है। ज्यादा क्या कहूँ, बहुत मैंने आशीर्वाद दे दिया है। भोले बाबा जितना कहलवाते गए उतना मैं कहता चला गया। आशीर्वाद आपको मिला। पुनः पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। दुनिया वाले बाबा के चरणों में मेरा समर्पण है। सभी भक्तों को जो पालकी यात्रा समिति है और जो सेवा में रहे, यात्रा में रहे, उनको बार बार मेरा आशीर्वाद है। बोलिए दुनिया वाले बाबा की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। करेगी माँ। निकलते जाइए एक साइड खाली
हो गया अंकल। हाँ वीडियो बन जाए भैया, बढ़ते रहो क्या